ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आईएएस और पीसीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लेते हैं पहला प्रश्न पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन से। पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, इस मिशन के लिए लगभग 64,000 करोड़ रुपए अगले 5 साल में खर्च किए जाने हैं। दूसरा, इसके तहत 4 नए राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान स्थापित किए जाएंगे। विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी दोनों कथन सत्य हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बीते 25 अक्टूबर को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन की शुरुआत की गई। तकरीबन 64,000 करोड़ रुपए के निवेश वाले इस मिशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य अगले 4 से 5 सालों में गांव, ब्लॉकों, जिलों, क्षेत्रों और राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर रोगों के लिए स्वास्थ्य देखभाल तंत्र को मजबूत बनाना है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के 3 प्रमुख लक्ष्य हैं। इनमें पहला है डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट के लिए गांवों और शहरों में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोला जाना, जहां बीमारियों को शुरुआत में ही डिटेक्ट करने की सुविधा होगी। दूसरा लक्ष्य रोगों की जांच के लिए टेस्टिंग नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। इस मिशन का तीसरा एस्पेक्ट महामारी पर रिसर्च करने वाले मौजूदा शोध संस्थानों के विस्तार से जुड़ा है। इसके तहत मौजूदा 80 विषाणु जांच और अनुसंधान प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ किया जाएगा, उन्हें मजबूत बनाया जाएगा। 15 जैव सुरक्षा स्तर की प्रयोगशालाओं को चालू किया जाएगा और 4 नए राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान स्थापित किए जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान का अनुच्छेद 142 हाल के दिनों में चर्चा में था। ये निम्नलिखित में किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए सर्वोच्च न्यायालय का विशेषाधिकार, बी उद्दंडता करने पर सांसदों को सदन से बाहर निकालने संबंधी स्पीकर का अधिकार, सी राष्ट्रपति का सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगने का अधिकार, अथवा विकल्प डी राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय के विशेषाधिकार से जुड़ा हुआ है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में एक मामले की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वो स्पेशल एक्ट के तहत दर्ज मामलों को भी रद्द कर सकती है। स्पेशल एक्ट मतलब SC/SC एक्ट को स्पेशल एक्ट माना जा सकता है। हाई कोर्ट CRPC की धारा 482 के तहत और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करके ऐसे मामलों को रद्द कर सकता है। आपको बता दें कि संविधान में सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 142 के रूप में विशेष शक्ति प्रदान किया गया है। इसके तहत अगर किसी मामले में कानूनी प्रावधान उपलब्ध नहीं है तो ऐसे में व्यक्ति को पूर्ण न्याय देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जरूरी निर्देश दे सकता है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। आसियान भारत शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ए हाल ही में 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, बी आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है, सी ये सम्मेलन भारत और आसियान को आपसी संबंधों को मजबूत करने का एक बेहतरीन अवसर प्रदान करता है, अथवा विकल्प डी इस सम्मेलन का आयोजन हर 2 साल पर किया जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी, यानी डी में दिया गया कथन असत्य है। कैसे असत्य है, इसके लिए देखते हैं व्याख्या को। हाल ही में बीते 28 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में वर्चुअल तौर पर भाग लिया। इस शिखर सम्मेलन में आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्ष अथवा शासनाध्यक्ष भी शामिल हुए। बता दें कि आसियान यानी ASEAN का पूरा नाम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है। ये दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन हर साल किया जाता है, न कि 2 साल पर। ये सम्मेलन भारत और आसियान को आपसी संबंधों को मजबूत करने का एक बेहतरीन अवसर एवं मंच प्रदान करता है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। सांसदों की शपथ के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला,
शपथ के संबंध में उपबंध अनुच्छेद 99 में किए गए हैं। दूसरा, सांसदों का कार्यकाल शुरू हो जाने के बाद भले ही उसने शपथ न ली हो, उसे संसदीय समितियों के लिए नाम निर्देशित यानी मनोनीत किया जा सकता है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी, यानी दोनों कथन सत्य हैं। कैसे सत्य है, इसके लिए देखते हैं व्याख्या को। संविधान के अनुच्छेद 99 के मुताबिक लोकसभा और राज्यसभा के प्रत्येक सांसद को सदन में अपना स्थान ग्रहण करने से पहले शपथ लेना होता है। जब तक सांसद शपथ नहीं लेता है तब तक उसे सभा में बैठने, उसमें भाग लेने अथवा मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। हालांकि उसका कार्यकाल शुरू हो जाने के बाद भले ही उसने शपथ न ली हो, उसे संसदीय समितियों और उपसभा अध्यक्षों के पैनल के लिए नाम निर्देशित किया जा सकता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि नाम तो निर्देशित किया जा सकता है, लेकिन वो काम तभी कर सकेगा जब उसने शपथ ली हो। अभी हाल ही में राज्यसभा के 2 सांसदों को शपथ दिलाया गया, इसीलिए इस विषय पर आधारित प्रश्न को शामिल किया गया। बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन कौन वृक्क यानी किडनी के कार्य हैं? पहला, मानव अपशिष्ट को निकालना। दूसरा, मूत्र यानी पेशाब बनाना। और तीसरा, भोजन के पाचन के लिए अम्ल उत्पादन। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 1 और 3 अथवा डी केवल 3। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी, यानी केवल 1 और 2। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मानव शरीर में वृक्क या गुर्दे का एक जोड़ा पाया जाता है, यानी 2 किडनी होते हैं। इसके अलावा गुर्दे बहुत से कशेरुकी यानी जिनमें मेरुदंड होता है पशुओं में मिलते हैं। किडनी का प्रमुख कार्य होता है मानव अपशिष्ट को निकालना और पेशाब बनाना। इनके द्वारा इलेक्ट्रोलाइट, क्षार अम्ल संतुलन यानी एसिड बेस का बैलेंस बनाना और रक्तचाप का नियमन किया जाता है। हाल ही में अमेरिका में डॉक्टरों ने एक व्यक्ति के शरीर में सूअर के गुर्दे का सफलतापूर्वक प्रतिरोपण यानी ट्रांसप्लांटेशन किया है। ये उपलब्धि जेनो ट्रांसप्लांटेशन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धि है। बता दें कि 2 अलग अलग नस्लों के बीच शरीरों के अंगों या टिश्यू के इस्तेमाल की प्रक्रिया को जेनो ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। इस सफलता के बाद मानव शरीर में आर्गन ट्रांसप्लांट करने के लिए मानव अंगों की गंभीर कमी को दूर किया जा सकेगा। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों ने इस पर और भी रिसर्च किए जाने की ज़रूरत बताई है। तो ये था आज का डेली एमसीक्यू कार्यक्रम। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमें ये भी बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।